वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम फिर से एक न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन लेके आए हैं 2024 की न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स। इसमें हर नंबर के लिए एक रीडिंग छुपी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 9 नंबर्स के लिए आप इसमें रीडिंग्स देखेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग्स चुन सकते हैं और ये जान सकते हैं कि 2024 में आपके गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। और अब हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से ये रीडिंग्स को चूज कीजिए। जिन्होंने भी ये पाइल 4 यानी कि नंबर 4 जिनका है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चूज किया है, आपके जो 2024 की रीडिंग्स हैं उनका एंकर कार्ड यानी कि थीम कार्ड है गो विद द फ्लो। ये लास्ट पाइल के साथ भी मैच कर रहा है। तो गो विद द फ्लो इज द थीम ऑफ द ईयर फॉर यू। लेट थिंग्स हैपन। कुछ भी फोर्स मत कीजिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। गो विद द फ्लो। फ्लो लाइक अ रिवर। ये आपके लिए इस साल का थीम है। तो हर चीज़ अपने वक्त पे होगी, डिवाइन मोमेंट पे होगी एंड यू हैव टू बी हैप्पी इन द मोमेंट। ठीक है, तो पास्ट क्या गया उसको पास्ट में छोड़ दें। फ्यूचर में क्या है, ठीक है, उसको प्लान करें, उस पर कोशिश करें, बट इतने इमोशंस ना अटैच करें कि आप प्रेजेंट में ही ना जी पाओ, फ्यूचर की ही टेंशन में लगे रहो। क्योंकि यहाँ पे मुझे वाटर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मे बी यू पीपल आर सम ऑफ यू आर वेरी इमोशनल। तो आपको ज़रा ये ध्यान रखना होगा कि ना आप पास्ट में जिए ना आप फ्यूचर में जिए। जाहिर है कोशिश करनी है, अपना 100% देना है, बट फिर जैसी प्रभु की इच्छा। तो गो विद द फ्लो एंड लेट थिंग्स हैपन इज द थीम फॉर योर नंबर। तो नंबर 4 के लिए जो जनवरी मंथ में आ रहा है वो आ रहा है अनफिनिश्ड सिम्फनी। अगेन हमारा जो थीम कार्ड था वो आया था लिव इन द मोमेंट। आई मीन दिस ऑल्सो मीन्स गो विद द फ्लो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है एंड लेट थिंग्स हैपन। तो आपके लिए जो ये कार्ड आया था वो अगेन ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट में आपके अनफिनिश्ड है जो आपको टेंशन दे रहा है। तो जनवरी के मंथ में आपके लिए ये सजेशन है कि पास्ट को पास्ट में रहने दें। ठीक है, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सैड फेस बना के अपने प्रेजेंट मोमेंट को बर्बाद ना करें। सो दिस इज द रीडिंग फॉर जनवरी कि आप पास्ट को पास्ट में रहने दें और अपने प्रेजेंट पे इसको अफेक्ट ना करने दें, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप जिंदगी को बेहतर टैकल कर पाएंगे। देन तो पास्ट को अगर पास्ट में छोड़ देते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जो है अपॉर्चुनिटीज उन्हें सीज करते हैं एंड प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और थिंग्स को अपने नेचुरल पेस पे होने देते हैं विदाउट एनी टेंशन फेयर और एनीथिंग। तो फरवरी में कुछ ना कुछ आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके लिए। जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं वो चीज़ अपने सही मोमेंट पे हो जाएगी। तो डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए टिकटॉक के जरिए। कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए होने वाला है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट पॉसिबल है, कोई रिजल्ट ऐसा आ सकता है कि आपको ब्लेसिंग की तरह महसूस होगा। कुछ विंडफॉल हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, और कोई ऐसे लोग आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग जैसे महसूस होंगे, और एन इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो सकता है। मार्च में कोई मेंडिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो कार्ड है मेंडिंग का, ये बताता है मे बी आपकी अगर किसी रिश्ते में कोई दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, या फैमिली में भी हो सकता है। अगर आपकी किसी से अनबन चल रही है और वो आपका बहुत करीबी रिश्ता है तो मेंडिंग पॉसिबल है कि आपके डिफरेंसेस सॉर्ट होने लगेंगे। एंड मार्च विल बी द गुड मंथ फॉर ऑल दिस थिंग्स फैमिली अफेयर्स के लिए। 4th मंथ में अप्रैल में जो मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है डीप नोइंग। अप्रैल में अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर आप अपने इंट्यूशन से काम करेंगे, इट वुड बी गुड फॉर यू। आप सही बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और चांसेस ज़्यादा है कि वो एक्यूरेट होगा। 4th मंथ है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 3 नंबर भी हो सकता है एंड 7 ऑल्सो। 5th मंथ यानी कि आपके लिए आ रहा है ऑब्जर्वर लेके। मई में आप कुछ मुझे प्लान करते नज़र आ रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व करते नज़र आ रहे हैं। साथ साथ पॉसिबल है कुछ आप डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि यू आर प्लानिंग समथिंग। तो आपके लिए कार्ड अगेन यही वाला बताता है कि आपको पूरे तरीके से ऑब्जर्व करना है सारी डिटेल्स के साथ, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें।
एंड अगेन फिर हेयर एंड नाउल का कार्ड आया है जो कि हमारा एंकर कार्ड के साथ मैच होता है। जून के मंथ में हेयर एंड नाउल कार्ड आया है, तो आप कुछ मई में कुछ प्लान करते, कुछ स्ट्रेटेजाइज करते नजर आएंगे, और जून में मुझे कुछ उस पर काम करते नजर आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। एंड अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं तो आप जुलाई में बहुत हैप्पी नजर आएंगे। आपको उससे कुछ मॉनेटरी विंडफॉल हो सकता है, कोई फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकता है, ठीक है, या कोई इमोशनल आपको कोई खुशी मिल सकती है। तो जुलाई में भी आपके लिए कुछ ब्लेसिंग पॉसिबल है, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं। देन अगेन 8th मंथ यानी कि अगस्त में यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो टू द सी, है ना। मे बी यू आर फीलिंग समवट लो और सैड की जिंदगी कहाँ जा रही है आपको नहीं पता चल रहा है, बट ये गाइड और एंजल आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आपकी नाव जो है सही डायरेक्शन में ही जाए, इधर उधर ना जाए, किसी तूफान की तरफ ना जाए। तो यू आर ब्लेस्ड, इस बात से परेशान ना हो, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, खुश होकर जिए। अगर कुछ आपको इस वक्त नहीं ठीक लग रहा है तो परेशान ना हो, जिंदगी जाहिर है कुछ बेहतर ही करेगी आपके लिए, और ये आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगी। देन वी हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वेरी नाइस रीडिंग। अगस्त में आपको लग रहा था कि कहाँ जिंदगी जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सितंबर में आपको फील होगा कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई इंसान आपके लिए नहीं है। हाँ, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये वर्क प्लेस में भी हो सकता है, मतलब करियर रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। एंड मे बी सितंबर आते आते आपको दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो जब ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, कोई सर्टेन चीज़ आपके लिए नहीं है, तो उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर एक कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि जो अक्टूबर है वो आपके लिए लेके आ रहा है लॉयल हार्ट। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके लिए 100% डिवोटेड होगा, क्योंकि ये दोनों जो है मुझे एक जैसे नज़र आ रहे हैं। मे बी सेम इंटेलेक्चुअल लेवल हो सकता है आपकी। देखिए, सेम तो कोई लोग होते नहीं है, दो लोग कभी भी सेम नहीं होते, अलग अलग तो होते ही हैं। 100% तो एक जैसे नहीं हो सकते, बट मे बी इंटेलेक्चुअल लेवल सेम हो सकता है, सोचने का ग्राउंड जो हो सकता है वो एक जैसा हो सकता है, कि सही को सही और गलत को गलत कहें, या फिर दोनों के सोचने का तरीका कुछ एक जैसा हो सकता है। तो आपको मे बी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके लिए डिवोटेड हो, और आपको फिर ये समझ आएगा अक्टूबर में जाके कि वो जो सब अनफिनिश सिम्फनी का कार्ड था, गो टू द सी था, जब आपको समझ नहीं आ रहा था, फिर आपको लग रहा था पता नहीं कुछ आपके लिए है भी नहीं, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही थी। ये आपके लिए रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, और दूसरा आपके लिए कोई वर्क प्लेस पे भी, आपके कोई करियर में भी ऐसा चेंज आ सकता है जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप नजर आ रही है कि आपको कोई इंसान मिलेगा इन द अक्टूबर मंथ, और यहाँ पे एंगेजमेंट्स और शादी भी पॉसिबल है इस पर्टिकुलर। देन अगेन इसके बाद दिस विल लीड टू द नेक्स्ट कार्ड इन नवंबर में आप इस इंसान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, और कोई करियर अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए परफेक्ट है उसके साथ आपकी नई लाइफ शुरू होगी। आपको लगेगा कि ज़िंदगी ने नया जीने का मौका दिया है, एक नई शुरुआत की है। तो जितना भी अब तक जो भी बेकार चल रहा था वो सब वर्थ इट है, ठीक है, क्योंकि दे रहा है दुरुस्त है। देन वी हैव दिसंबर में वाई कार्ड। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आप तलाश कर रहे हो सकते हैं, और ये सब होने के बाद आपको दिसंबर में समझ आ सकता है कि क्या कुछ और क्यों हुआ। एंड अब आपके पास उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि आपने जो फैसले लिए हैं वो सही रीजन से लिए हैं। तो ओवरऑल वेरी नाइस रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी नंबर 5 चूज़ किया है, उनके जो 2024 का एंकर कार्ड है वो बताता है एंजल ऑफ मिरेकल्स। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल।
आने वाले साल में यानी कि 2024 में आपके लिए कोई ब्लेसिंग, कोई मिरेकल आ सकता है। अगर आप बहुत परेशान रहे हैं पिछले साल में यानी कि 2023 में, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओपन योर हार्ट, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि हकीकत में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बहुत लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है, ठीक है, और बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रहा है ये साल। तो आगे देखते हैं आपके मंथ्स के हिसाब से आपकी रीडिंग्स क्या है। तो जिन्होंने भी ये नंबर 5 चूज़ किया है, आपकी रीडिंग देखते हैं मंथ वाइज क्या होगी। जनवरी में हो सकता है आप कुछ शांति तलाश कर रहे हो, क्योंकि सेंचुरी का कार्ड आपके पास आया है। हो सकता है आप थोड़ा सा क्वाइट और अकेला रहना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने घर में कोई ऐसा स्पेस चाह रहे हो कि आप क्रिएट कर सके जहाँ आप शांति से कुछ लोगों के लिए एक स्पेस होता है जहाँ उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है बैठकर। तो आप जो है बेसिकली इस मंथ में मुझे सेंचुरी के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आई मीन यू आर क्रिएटिंग अ सेंचुरी फॉर यू। आप गहन चिंतन मनन में हैं और किसी चीज़ के लिए आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं जनवरी में, बट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो आप शांत मन से उस पर ज़रा फोकस करे हुए हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। यू आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन योर सेफ जोन। फेब्रुअरी जो कार्ड है वो हमारे लिए बताता है जनरेशन्स। कुछ हो सकता है एंसेस्ट्रल्स ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। कुछ लोगों के लिए विंडफॉल भी हो सकता है जो आपकी फैमिली से आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आई मीन मॉनेटरी विंडफॉल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे आप फंक्शन हो सकता है, कुछ हैप्पी महसूस करें। क्योंकि मार्च में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है लव एंड कंपैशन। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको मार्च में कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहें। और हो सकता है कि आपके घर वाले फरवरी में ढूंढ रहे हो और मार्च में कोई एंगेजमेंट या शादी हो जाए आपकी। और ये जो इंसान है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे, क्योंकि कंपैशन का कार्ड है। और एक और इसका मतलब होता है लव एंड कंपैशन वाले कार्ड का कि अच्छी बात है आप दूसरों को प्यार देते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल टुवर्ड्स यू। आपको पहले खुद को प्यार देना है, ठीक है। कुछ आपको खुद को शांति देनी है, ठीक है। आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपसे भी अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी हो जाती हैं कई बार। तो ठीक है, आपको खुद की कमियां भी एक्सेप्ट करनी है, खुद के फ्लॉज भी और खुद की अच्छाइयाँ भी, और इतने ही कंपैशन के साथ जितने आप दूसरों के लिए रखते हैं। इन्वोकेशन 4th मंथ में मुझे सेरेमनी का कार्ड नजर आ रहा है। कोई सेरेमनी हो सकती है, कोई कुछ मैरिज या एंगेजमेंट कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, जो यहाँ से शुरू हो सकती है इन मंथ से और यहाँ तक भी जा सकती है। कुछ के लिए मार्च में पॉसिबल है तो कुछ के लिए अप्रैल में भी पॉसिबल है। और ये सेरेमनी का कार्ड, इन्वोकेशन का कार्ड ये बताता है कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके देख रहे हैं। आई मीन जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या आपके लिए पॉसिबल है। कुछ नया आपके लिए आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक का। और ये भी हो सकता है कि अभी तक आप कुछ और काम कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप अभी तक सोच रहे हो उस पर आप काम करना अप्रैल में शुरू करें। एज इफ यू आर शेडिंग योर स्किन लाइक स्नेक, कि कुछ और काम आप कर रहे हैं बट आप अपने करियर में कुछ डिफरेंट चाहते हैं, बट आप अपनी एक्चुअल सेल्फ में मूव कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ में आप काफ़ी स्पिरिचुअल महसूस करेंगे, तो हो सकता है पूजा पाठ में भी आप ज़्यादा लग सकते हैं थोड़ा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ जा सकते हैं अप्रैल में। देन वी हैव 5th मंथ में नर्चरिंग गया। ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मुझे आती नज़र आ रही है मई के मंथ में, ठीक है। हो सकता है कि ये जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें आपको सफलता मिले मई में। देन अगेन यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है जून में, सबमर्ज कार्ड आया है। अगेन जून का जो मंथ जाएगा वो ऐसा जाएगा कि कुछ चीज़ें में भी आपको सरफेस पे ना दिखाई देना। थोड़ा हो सकता है आप पहले महीने में प्रोग्रेस कर रहे हो तो जून में इतनी ना हो आपकी, क्योंकि सबमर्ज्ड है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं है, रिवील नहीं हुई हैं, वो धीरे धीरे रिवील होंगी।
तो इस मंथ में आपका काम है उस चीज़ पे काम करते रहना, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका रास्ता है। अगेन यहाँ पे मुझे जुलाई में भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है, क्या सही फैसला लिया है। एंड अगस्त तक का ये प्रोसेस चल रहा है आपका, क्योंकि रेन प्यूरिफिकेशन दिखा रही है यहाँ पे। ये बता रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बट यू आर नॉट सो श्योर। कई बार आप श्योर हैं, कई बार आप नहीं हैं। तो बेसिकली आप थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान देने की कोशिश करें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए ये एडवाइस है कि नेचर से कनेक्ट रहें। अपने बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट रह सकते हैं, योगा या tai chi वगैरह भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड आपके लिए सितंबर में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं इफ़ यू फोकस ऑन योर गोल्स। ये जो 3 महीने आपने गहन चिंतन मनन में बिताए हैं और नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग पे थोड़ा कंट्रोल रखना है इन 3 महीनों में, ताकि अगर फोकस रहें तो आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ लाइट की फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में आ सकें। देन हमारे पास आया है 10th मंथ, हारमनी। फोकस रहेंगे अपने गोल्स पे तो हारमनी आपके लिए अगस्त के मंथ में कुछ अच्छा, कोई सेलिब्रेशन होने की, कुछ लोग म्यूज़िक में भी जाना चाहते होंगे तो अगस्त के मंथ में उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पॉसिबल है। देन नवंबर के मंथ में अगेन आपके लिए कुछ मैजिकल चीज़ होने वाली है, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि फेरीज का कार्ड आया है, अर्थ मैजिक का कार्ड आया है। और आपके लिए चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए ब्लेसिंग अबंडेंस आ रही है। वो करियर में भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे अगर एंगेजमेंट वगैरह हुई हो 2nd या 3rd 4th मंथ में, तो यहाँ शादी हो सकती है। देन लास्ट जो हमारे पास कार्ड आया है दिसंबर के लिए, वो आया है डीन कर्मा का कार्ड। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप एज यू सो सो शैल यू रीप, कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगर आप अच्छा ही करते जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ब्लेसिंग यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स हैज़ योर बैक। पूरी कोशिश करें अपना जितना अच्छा से अच्छा अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं वो करें। 100% अपना फोकस लगाएं अपने काम की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ। एंड आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ही साल लेके आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये नंबर 6 के लिए जो कार्ड चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है और कॉम्बिनेशन में 6 है, जैसे कि 15 है या 24 है, देखते हैं आपके लिए 2024 क्या लेके आ रहा है। आपका जो इस साल का एंकर कार्ड है वो है एनलाइटनमेंट, परस्यू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और मुझे इस कार्ड पे गॉडेस लक्ष्मी जैसी फिगर नज़र आ रही है। हाँ, वही नज़र आ रही है कमल के फूल पे, ठीक है। 2 डिफरेंट तरीके के पिकॉक नज़र आ रहे हैं, एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं, एंड रेनबो कलर का इनके कॉस्ट्यूम नज़र आ रही है, इनकी साड़ी नज़र आ रही है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड आया है आपके पास इस साल के लिए। एंड 6 इज़ द नंबर ऑफ वीनस ऑल्सो। और गॉडेस लक्ष्मी भी धन की देवी है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है हर तरीके की। तो मुझे इस कार्ड से एक ये भी याद आता है, वो लेडी ऑफ फॉर्चून है, उसका भी कार्ड मुझको याद आता है। इससे आपके लिए इस साल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मे बी कोई रिलेशनशिप आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है कि आपके लिए पूरी ज़िंदगी का साथ बन सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ हैप्पीनेस नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे टेम्पल रिलेटेड भी कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर का नज़र आ रहा है, और कुछ उस तरीके की फिगर है। एंड रेनबो के कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे माता लक्ष्मी ब्लेसिंग देती हुई नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में। लॉट्स ऑफ कलर्स, ऑल द 7 कलर्स विद। तो देखते हैं कि ये साल आपके लिए मंथ वाइज क्या क्या लेके आ रहा है। फॉर नंबर 6 आपके लिए जनवरी में जो कार्ड आया है वो आया हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। तो जनवरी के मंथ में आपके लिए हीलिंग पॉसिबल है। आपको ऑनर करना है अपनी सेंसिटिविटी को, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। कुछ हीलिंग आपके लिए जनवरी लेके आ रहा है, ठीक है।
डिवाइन हीलिंग, ब्लेसिंग आ रही है कोई गॉड की तरफ से आपकी ज़िंदगी में, ईश्वर की तरफ से, जो आपको शांति देगी, पीस देगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे हार्ट चक्र से रिलेटेड भी ये नज़र आ रहा है, हीलिंग ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट चक्र। आप काफ़ी सेंसिटिव महसूस कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है आप खुद एक हीलर हो। आप अगर लोगों को सपोर्ट करने के लिए जनवरी में कुछ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप खुद भी हील महसूस करेंगे। फेब्रुवरी जो है वो आपके लिए लेके आ रहा है सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ये कार्ड आपके लिए एक एडवाइस के तरह भी आ रहा है कि ड्रामा से आपको बचना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आसपास कोई ड्रामा हो रहा है और आपके बोले बिना काम चल सकता है, तो यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एनर्जी अफेक्ट आपकी भी होगी। अपने पाथ पे ध्यान दीजिए, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ड्रामा से जितना हो सके बच सकते तो बचाइए। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही सर पे कोई बात पड़ जाती तो अलग बात है, अदरवाइज वी कैन मेक दिस डिफरेंस इन आवर लाइव्स कि जब ज़रूरत हो तब बोलें, जब बिल्कुल ही आपको लगे कि नहीं अब बहुत ज़रूरी है तब आप बोलें। अगर आपको लग रहा है कि आपके चुप रहने से शांति से काम चल सकता है, ठीक है, जहाँ आपको लगे कि गलत है, बिल्कुल आपके लिए कुछ गलत हो रहा है, ज़रूर बोलें। बट कुछ लोगों की आदत होती है जंप मारने की, किसी की भी कॉन्वर्सेशन हो तो अगर आप में से किसी की एक आदत है तो उसे कंट्रोल कीजिएगा, वरना ड्रामा में फंसने के चांसेस हैं। और अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे अपने पाथ पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, आप इस ड्रामा से बच जाएंगे। देन वी हैव मार्च में फेथ। कुछ फेथ अगर आप रखेंगे, ठीक है, आपको काम रहना है, कंपोज रहना है, अच्छे पे विश्वास करना है, तो मार्च जो है वो फेथ का कार्ड लेके आ रहा है कि ह्यूमैनिटी बेनेवलेंस हो सकता है। आप में से कुछ लोग कुछ अच्छा करें ह्यूमैनिटी के लिए, या फिर अपनी काइंडनेस को शो करने के लिए कुछ अच्छे डीड्स कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी लाइट को बिखेरने का काम कर सकते हैं। यू हैव समथिंग जो आपके पास आपकी ओरिजिनलिटी है, और आप लोगों को हील करने के, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मार्च में आप मुझे कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव अप्रैल, मर्क्यूरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड कहता है कि अ वेट लिफ्ट और योर शोल्डर, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, लिफ्ट ऑफ योर शोल्डर्स करके आपके कोई वेट उठने वाला है। अगर आपको बहुत वक्त से महसूस हो रहा है कि कुछ आपके ऊपर कोई भार है तो वो उठ जाएगा अप्रैल में, ठीक है। और ये आपके हो सकता है अपने आप ना उठे, आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़े, बट यू हैव टू स्पीक विद लव, ठीक है, तब आपकी बात इजीली सुनी जाएगी। तो गुस्से से काम ना लें, नहीं तो अपना नुकसान कर लेंगे आप। जब प्यार से कोई चीज़ की जा सकती है तो आपको आराम से कर लेनी चाहिए। देन वी हैव मई में फेसिंग फियर, माँ काली। कुछ हो सकता है डर हो आपके अंदर, अगर आप उसको फेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, कोई एंडिंग्स पॉसिबल हो रही हैं और नई बिगनिंग्स शुरू हो सकती हैं फॉर द मंथ मई में आपके लिए। और ये जो बिगनिंग्स हैं ये आपको एक नई हाइट्स प्रोवाइड करेंगी जिंदगी में, कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए लेके आ रहा है। देन वी हैव जून में हमारे पास धवल कुल है, धर्मा अनफोल्डिंग। जून में आ रहा है आपके लिए कि आप अपने पाथ पे हैं, उस पर वन स्टेप एट ए टाइम लें हैप्पीनेस की ओर, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, या कोई आपके लिए किसी ने अच्छा नहीं भी किया, छोड़ दीजिए, उसे यूनिवर्स डील करेगा। जो जैसा करता है वैसे भी उसके पास वैसा ही आता है। तो आप अपने पाथ पे फोकस कीजिए, अपनी शांति पे फोकस कीजिए, और अपने जो आपको इस पहले मंथ में कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले उस पर काम करेंगे हैप्पीली। तो आप वन स्टेप एट ए टाइम भी लेंगे तो बट प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे, और आपके मन में एक शांति होगी, और यही शांति आपको आगे लेके जाएगी। देन वी हैव 7th मंथ में जुलाई में लव एंड पीस, मदर मैरी। ये कह रहा है कि कई बार हमें
लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा राइट होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हमें पीस भी चूज़ करनी चाहिए। कई बार पीस इतनी महंगी होती है इस राइट होने के सामने कि हम राइट होना तो याद रखते हैं बट पीस चली जाती है। तो ये आपके लिए 20 जुलाई में लेसन है कि मदर हीलिंग पॉसिबल है। अगर आपकी अपनी मम्मी से अनबन चल रही हो या आपकी मदर बीमार है तो उनकी हीलिंग बहुत पॉसिबल है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। बट यू हैव टू चूज पीस ओवर एवरीथिंग, क्योंकि मन की शांति सबसे कीमती चीज़ है। देन वी हैव इन 8th month मरियम सेक्रेट विजन। ये कह रहा है कि चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। हो सकता है आप कुछ लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने मन की शांति के लिए उन्हें फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि आप तभी हील हो पाएंगे एंड सी द लाइट इन ऑल। फिर ये कहता है लव हैज नो बाउंड्रीज। तो बेसिकली एक कंपैशन की बात करता है कि आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज सबको कंपैशन शो करना चाहिए, रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। ये कार्ड आपको बता रहा है। देन 9th month में होली स्पिरिट, 10th में ओडिन का कार्ड आया है, 11th में आर्कएंजल माइकल एंड होली एल्केमिस्ट। 9th month में कह रहा है कोई मिरेकल आपके लिए आ सकता है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स भी आपके लिए अच्छा करता है। जो भी आप अच्छा करते हैं वो आपके पास लौट के ज़रूर आता है। तो कुछ ब्लेसिंग सितंबर के महीने में आपके लिए आ रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जाहिर है वो अपने आप अपनी डिवाइन टाइमिंग में होगी, इस पर आपका कोई जोर नहीं है। तो प्यार से रहिए, प्यारी बांटिए, शांति से रहिए और शांति ही बांटिए। देन नवंबर के महीने में ओडिन आया है, साइकिक इनसाइट। आपकी साइकिक कैपेबिलिटीज काफ़ी हाइटेंड होती नज़र आ रही है मुझे नवंबर के महीने में। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है अक्टूबर के मंथ में आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई हो सकती है। आप क्लियर देख पाएंगे जो भी आपके लिए फैसले हो रहे हैं क्या सही है या गलत है, और आप उन्हें फिर उन पे एक्ट भी सही से कर पाएंगे। तो आपको आपके लिए गाइडेंस है अक्टूबर के मंथ में अपने लिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर गाइड्स एंड एंजल्स एंड गॉड। क्योंकि गॉडेस काली का कार्ड ऑलरेडी है आपके पास। देन 11th मंथ में हमारे पास आया है ट्रस्टिंग हेवन आर्कएंजल माइकल। ये कार्ड कहता है आप सेफ हैं, है ना, और जो भी कंसर्न्स हैं आपकी वो ईश्वर पे छोड़ दें और फिर देखिए कैसे मिरेकल होते हैं। ये आपके नवंबर का थीम है कि जो भी कोई प्रॉब्लम आपकी चली आ रही है वो ख़त्म होगी, ईश्वर पे छोड़ दें उसी सेकंड। अगर आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि एक बोझ सा उठ जाता है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने आप आ जाता है। बट वो तब होता है जब आप कंप्लीटली छोड़ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम छोड़ने की कोशिश करें बट हमें एक टेंशन हो रही है, नहीं छोड़ पा रहे। तो जब तक नहीं छोड़ पा रहे ना, या उसका प्रेशर हम महसूस करें, तब तक हम नहीं छोड़ पाए। बट जिस पल छोड़ देंगे और टेंशन भी खत्म, उस पल सोल्यूशन हो जाता है। होली एमेथिस्ट दिसंबर मंथ में बता रहा है डिवाइन एल्केमी। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन दिसंबर 2024। आपको अपने करंट चैलेंजेस से ऊपर उठ के फोकस करना है। जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए अपना पूरा फोकस लगा देना है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ में आपकी वाकई ज़रूरत है और किस में नहीं है। तो आपको जो अपना जो विजन है उस पर फोकस्ड रहना है। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू फॉर नंबर 6। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।